तो देखिए हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्या, जीके। क्या पढ़ा रहे थे? जीके पढ़ा रहे थे। तो इस क्रम में हम जो बिहार का इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, जो कि तमाम बिहार बीपीएससी वगैरह के परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्राचीन इतिहास जिसको कहते हैं। इस प्रश्नों में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं या उसका उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। इसके अभाव में उनका जनरल नॉलेज में बहुत कम नंबर हो जाता है। अगर बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में या लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम में या बिहार से जितनी जुड़ी सरकारी नौकरियां हैं या आप कह लीजिए केंद्रीय नौकरी में भी जो जनरल नॉलेज आते हैं, उसमें से बिहार से जुड़ा हुआ 2-4-5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है। तमाम यहाँ से महापुरुष निकले हुए हैं, तमाम यहाँ ऐतिहासिक जगह है, इसलिए जनरल नॉलेज में इसका एक स्थान आता है बिहार का। तो जरूर 2-4-5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका 2-4-5 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा, अगर इस पर आप अगर ध्यान देते हैं। जो हम पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ाते जाते हैं, अगर इसका आप नोट तैयार करते जाएंगे और इसको दिमाग में रखते जाएंगे तो साथियों हम समझते हैं कि बिल्कुल आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये भूलने की चीज़ नहीं है, आपको हर परीक्षाओं में यह काम देगा। और ख़ास तौर से बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में ज़रूर इस तरह के जनरल नॉलेज आते हैं। अब इसमें दिया है अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और टोटली जितना क्वेश्चन मैंने दिया है सब बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, कोई इसमें अलग कोई राज्य का क्वेश्चन नहीं है। जितना भी ये क्वेश्चन है ये सब इतिहास बिहार का है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? जो मगध था, पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र से शिशुनाग एक राजा हुआ, शिशुनाग शासक था। उस शिशुनाग ने उठा करके पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया स्थानांतरित। कहाँ? मगध की राजधानी को। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? वैशाली में स्थानांतरित किया था। कौन किया था? वह शासक था शिशुनाग। उसका क्या नाम था? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी? मगध का कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने एकारट की उपाधि धारण की थी? तो शिशुनाग। वह कौन था? शिशुनाग था। और उसका परिचय क्या है? वह राजवंश के महापद्मनंद ने, ठीक ना, शिशुनाग राजवंश के महापद्मनंद ने क्या था? क्या धारण किया था? मगध के एकारट की उपाधि धारण किया था। वह मगध का शासक था और उसने क्या धारण किया था? एकारट की उपाधि धारण किया था। किसने किया था? शिशुनाग किया था, राजवंश के महापद्मनंद ने। ठीक है ना, शिशुनाग के राजवंश के महापद्मनंद ने धारण किया था, एकारट की उपाधि धारण किया था। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर। शिशुनाग। अगला प्रश्न है, शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यानी शिशुनाग जो राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। उसका क्या नाम था? नंदीवर्धन। शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक क्या था? नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर जब उसने आक्रमण किया तो उस समय मगध का कौन राजा था? मगध का शासन कौन था? हमारे मगध पर किसका शासन था? तो उस समय घनानंद के शासन काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसके साथ साथ
आपको हम 2 4 5 क्वेश्चन और लिखा देते हैं। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके आप लोग जो है इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम टेस्ट भी लेंगे, आप लोगों का 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कि कितना इस क्वेश्चन का तैयारी करके आते हैं, ठीक है। घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन, घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? ठीक है, कह रहा है कि घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। इन सब क्वेश्चन पर एकदम बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए, घनानंद की हत्या पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? घनानंद की हत्या करके तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 320 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के किस पुस्तक की रचना की थी? मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? कह रहा है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन पर बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा। इंडिका की उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। उस पुस्तक का क्या नाम था?
इंडिका की रचना की थी? किसकी रचना की थी? इंडिका। इंडिका की रचना की थी। सब क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर में आ जाएगा चाणक्य। चाणक्य अंतिम में क्या आ जाएगा? चाणक्य। ठीक है ना? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में की। मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई ना? जी सर। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई? आगे बढ़े? जी सर। ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और आज के बस इस क्लास में आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अगला क्वेश्चन है, चाणक्य ने किस पुस्तक की